ओम शांति। हद के सर्व किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाली मैं आत्मा यथार्थ पुरुषार्थी हूँ। इस शरीर से अलग साइलेंस में स्थित हूँ। तन से न्यारी दिव्य शक्ति हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे बाप का बनने के बाद हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं। बाबा कहते अपनी एक एक विशेषता को चेक करो, सब में विशेषताएं हैं ना। फिर बाबा ने पूछा आप ये चेक करो, विशेषताओं को यूज करते हो, परमात्मा देन समझकर सेवा में अर्पण की है या नेगेटिव कार्य में यूज करते हो। फिर बाबा ने समझा अगर विशेषताएं हैं तो सदा यह याद रखो यह परमात्मा देन है और यह परमात्मा देन कभी भी अभिमान का कारण नहीं बनना चाहिए। बाबा कहते जो विशेषता परमात्मा ने दी हो तो उसमें कभी भी ना तो अभिमान आए ना ही अपमान की फीलिंग हो। बाबा कहते अगर विशेषता का अभिमान है अंदर में तो उसकी निशानी है बहुत जल्दी अपमान फील होगा। फिर बाबा आज समझा रहे तुम बाप के जन्मदिन पर बाप के बने हो, बाप को बधाइयां देते हो। तो बाबा कहते आप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ साथ है, तो अभी याद रखना जो भी तुम बच्चों ने बाप से प्रतिज्ञाएं की हैं। तो बाबा कहते जन्मदिन पे हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है, एक तो स्वयं की प्रतिज्ञा याद करना, दूसरा बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो बाबा कहते बच्चे एक तो अपनी प्रत्यक्षता को कैसे बाप की प्रत्यक्षा करनी वो ध्यान रखना है, दूसरा अपनी जो भी प्रतिज्ञाएं की है अब तक तो बाबा कहते उनको चेक करो, उसमें निरंतर दृढ़ता को लाओ तो सफलता मिलेगी। अगर दृढ़ता छोड़ देते तो सफलता की कमी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प ना हो कि मुख से जो नहीं बोलना था वो बोल दिया, जो नहीं निकलना चाहिए वो निकल गया, हो गया, निकल गया। ये शब्द बाबा कहते राजा के नहीं है। तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनने वाले बच्चे, तो बाबा कहते तुम्हारी विशेषताओं की मालाएं हैं जो बाबा तुम्हारे गले में डालते हैं। तो अगर कहते निकल गया, हो गया, तो जरूर किसी संस्कार के वशीभूत है और वशीभूत कभी राजा नहीं बन सकता। फिर बाबा ने कहा टीचर बनना माना जिम्मेवारी का ताज धारण करना, बहुत सारी आत्माओं को पावन बनाने के निमित्त बनने की जिम्मेवारी अपने सिर पे ताज लेना। बाबा कहते टीचर्स बहने भी हैं तो पांडव भी हैं। जो विशेष पांडव उस बात की जिम्मेवारी लेते हैं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं केवल टीचर्स बहने ही हैं, पांडवों को भी बाबा टीचर्स कहते हैं। गुरु भाई की गद्दी देते हैं। बाबा कहते बाप की गद्दी पर बैठना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। फिर बाबा समझा रहे अल्पकाल के सारे किनारों को छोड़ एक बाप को अपना सच्चा सच्चा सहारा बनाओ। 13/10/2024 के अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज 11/3/2002। टॉपिक है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल बच्चों को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, अति दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई पड़ रही हैं। वाह बाप का हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की माला देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में संगम युग में ही मनाते हैं, सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा।
जो बाप और बच्चों का एक साथ जन्म हो। अब तक सुना क्या बाप और बच्चे का जन्म एक ही दिन हुआ हो और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो? अब तक सुना? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक ही दिन मना रहे हो ना। तो वाह वाह के गीत गा रहे हो। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की माला नहीं बना रहे थे। तो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा था, लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समय, समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का पार्ट श्रेष्ठ पार्ट है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पार्ट है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई हो। एक तरफ विश्व की करोड़ों आत्माएं और दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण आत्मा। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, हर एक बच्चे की जन्म पत्री देख हर एक की विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्वात्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हैं। और रीति से यूज तो नहीं करते ना। यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाएगा। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में आपकी विशेषताओं का वर्णन 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। और मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे धारणा का, चाहे सेवा का, चाहे किसी गुण का, बुद्धि का, जिसमें भी होगा ना, उनकी निशानी है, उनको अपमान बहुत जल्दी फील होगा।
तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश विदेश के कोने कोने में भी बैठे हैं तो सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उमंग उत्साह सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप तो इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह में रहते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है, तो ईमेल भी बहुत करते, बाप दादा के पास सब पहुंचता, ईमेल हो, पत्र हो, कार्ड हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प अगर सब देखे ना तो बड़ा मजा आए। यह एग्जीबिशन बड़ी विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता ना, तो जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता, वर्ष आगे बढ़ता, ऐसे पुरुषार्थ में भी व अपने अमूल्य जीवन में भी, मन में, संकल्प में, बुद्धि के निर्णय में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, समन संपर्क में हर समय समन संपर्क वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। कोई विशेष शिव जयंती के 2 दिन लक्ष्य प्रमाण आत्माओं के रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा, दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते समय में की पोता मेल चेक किया। हर साल एक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद, जन्मदिन मनाने के बाद, एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द नहीं है, नया शब्द है, नहीं है, कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म, स्व में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता। अगर दृढ़ता है तो उसकी निशानी सफलता। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। तो यह आपके वचन का गायन है, सत वचन महाराज। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते सत वचन। महाराज महान तो आप ही बनते हो, इसलिए सत वचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव भावना के बोल नहीं निकलते। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया या हो गया। तो इस वर्ष दृढ़ता को अंडरलाइन करना।
पांडव सुनाए, 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा ना, 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है ना। सभी का बाप दादा ने चार्ट में एक बात नोट की है, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। डबल फॉरेनर्स 3 ग्रुप है, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अंतर्मुखी थोड़े हैं, दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले हो। तीसरा है शक्ति ग्रुप, सदा शक्ति स्वरूप हो। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। डबल फॉरेनर्स की टीचर बहुत हैं। बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप में देखते, क्योंकि टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। बाप के आसन पर बैठते हो, टीचर्स को यह हक मिलता है। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना, सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं, जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता, लेकिन आज विशेष शब्द याद रखना, निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो, यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट, बहुत भाग्यवान हो, बहुत 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 लक्की हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है। अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन रहती, एक मधुबन रहती, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है या निमित्त पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहने हैं, पांडव भी है जिसको बड़े भाई कहते हो। पांडव तो जरूरी है ही ना, शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के थे, तो पांडवों का साथ तो है, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स बहनें ज्यादा हैं जो निमित्त बन जाती। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है, लेकिन विदेश में यह विशेषता की पांडव भी टीचर बनते, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते टीचर, अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट कराने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना, जो आपको देखकर बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर द्वारा अनुभव कराया। बाप से हरेक का कनेक्शन जोड़ना,
यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा बाबा निकले। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नौमी और सर्व खजानों के इकोनॉमी अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। दादियों से आज माला में आप सब आए, माला की याद है ना, आदि की स्थापना के रतन, तो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा, स्थापना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं, आओ तो दरवाजा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है। साकार का कार्य तो पूरा करना ही है। जो निमित्त बने हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है, तो सभी नजर में है, सभी नूरे रतन हैं। अच्छा, ड्रामा में बंधे हुए हो, अपना पार्ट बजा रहे हो, बजाना ही है, मजा आता है ना, बहुत अच्छा वरदान है। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बनकर रथ द्वारा कार्य कराने वाले। सभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो, लेकिन कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र, धोखेबाज हैं। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। ओम शांति।